आज आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट की गुत्थी वैसे ही बनी हुई है जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था बनी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार गुजरात के मित्रों, केम छो, मजामा छो। आज गुजरात की जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। और इस वीडियो के अंत तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे 110%। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात में क्या वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने गुजरात के भाइयों के लिए बनाया था, और गुजरात के भाइयों ने इतना प्यार दिया जिसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आज मैं आपको तीनों पार्टियों के सीएम कैंडिडेट के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप ये टाइम्स नाउ का सर्वे देखिए जिसमें सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोजेक्शन में आपको दिखाना चाहती हूं गुजरात में कौन सी पार्टी बीजेपी को सीधी टक्कर देगी। कांग्रेस 30% लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी 51% लोग कहते हैं, एआईएमआईएम 8% लोग, मुकाबला त्रिकोणीय होगा 11% लोग। कांग्रेस के बनाम आम आदमी पार्टी जो है परसेप्शन में आगे है 51% लोग। सर्वे और एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। देखिए, गुजरात में बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता में है, और चाहे आनंदीबेन पटेल हो, चाहे विजय रूपाणी हो, या फिर प्रेजेंट में भूपेंद्र भाई पटेल हो। भूपेंद्र भाई पटेल को अभी सीएम बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 1 साल ही उन्हें होने वाला है। और इस साल बीजेपी गुजरात में इलेक्शन किसी भी चेहरे को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती, बल्कि इस बार पीएम मोदी को प्रोजेक्ट करके बीजेपी गुजरात का चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों, मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि बीजेपी को पता है कि पिछले 20 सालों में गुजरात की जनता के साथ गुजरात मॉडल के नाम पर केवल और केवल धोखा ही हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और कह रहे 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार, यहाँ पे करप्टेड इतना है। तो गुजरात को तो मॉडल के तरीके से बताया जाता है, बोलते हैं कि भैया मॉडल वो सिर्फ दिखाया है, सिर्फ बातें हुई है, वो जुमलाबाजी हुई है। जो बातें की हुई है भाजपा के नेताओं ने वो सिर्फ जुमलाबाजी हुई है। अगर पीएम मोदी के फेस को प्रोजेक्ट करके बीजेपी अगर यहाँ पर चुनाव जीतती है तो हो सकता है कि भूपेंद्र भाई पटेल आपको एक बार फिर सीएम के तौर पे नजर आएंगे। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसका आपको इंतजार है कि भाई आम आदमी पार्टी से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, उसी का लेकर हम बात करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी जो है गुजरात चुनाव में केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के फेस पर लड़ रही है, लेकिन हर जगह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बनने से रहे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे को लेकर आप सभी के मन में 2-3 नाम ऐसे हैं जो जरूर आते होंगे। एक तो मनीष सिसोदिया है, नंबर 2 पर आपको संजय सिंह का नाम सुनने में आता होगा, नंबर 3 पर राघव चड्ढा है। लेकिन 2 नाम ऐसे भी हैं जो गुजरात से हैं और गुजरात की जनता का नेतृत्व कर सकते हैं, शायद आप परिचित ना हो। उनका नाम है ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मनीष सिसोदिया की, वो सीएम के कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे गुजरात के लिए। तो मनीष सिसोदिया जो है अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी हैं, और पार्टी में केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का ही नंबर आता है। और दिल्ली में 1-2 विभाग नहीं बल्कि 18 विभाग जो मनीष सिसोदिया के पास हैं, जिसमें से एक शिक्षा विभाग भी है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो अब जो पॉइंट वाली बात है वो ये है कि जिनके पास दिल्ली में 18 विभाग हैं, जिनका इतना व्यस्ततम शेड्यूल हो और दिल्ली की जनता जिन पर भरोसा करती हो, तो गुजरात तो जाने से वो रहे। अब इसके अलावा जब तक उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही होगी या जांच चल रही है, तब तक तो भाई सीएम बनने से रहे और ना ही गुजरात जाने से रहे। नेक्स्ट नाम है संजय सिंह। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद भी। और जब भी ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो अच्छे बीजेपी प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो जाती है। दिल्ली में पार्टी को अभी इनकी बहुत ज़रूरत है। तीसरा नाम है राघव चड्ढा। ये जो है दिल्ली में उभरते हुए युवा जो है एक नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और पार्टी में एक बड़ा ओहदा भी रखते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी राघव चड्ढा जो है कार्यभार संभाले हुए हैं। अब एक ही व्यक्ति 3 राज्यों में जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। ये तीनों बड़े नाम तो हैं, लेकिन गुजरात में सीएम उम्मीदवार के लिए इन पर जो है उम्मीद कम ही नजर आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल में किसी कॉमन मैन को ही उम्मीदवार जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं गुजरात में, मतलब कि सीएम जो है गुजरात से ही कोई ना कोई होगा। अब जिसमें ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया 2 बड़े चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं।
और सुदान गढ़वी जो है एक टीवी पत्रकार एंकर भी रह चुके हैं, किसानों के हित में आवाज उठाते रहे हैं। अब राजनीति में भी केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, इन्हें गुजरात की कमान सौंपी जा सकती है। देखिए, दूसरा नाम है गोपाल इटालिया, जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ है और इन्हें भी पार्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी पिछले 27 सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन एक देर ऐसा भी हुआ करता था जब गुजरात में कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था। गुजरात स्टेट जो है 1960 में बना हुआ है, जिसके बाद से 90 तक, मतलब कि 1990 तक कांग्रेस का शासन रहा है। अब 1962 से अब तक टोटल 13 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस की सरकार रही है। अब 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी की तरफ से पहले जो सीएम कैंडिडेट बने थे वो थे केशुभाई पटेल। अब 1995 से 2022 तक बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता में बनी हुई है, इसलिए कांग्रेस के सुखराम राठवा को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट यहां पर कांग्रेस कर सकती है। ये गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, 1985 से राजनीति में सक्रिय भी हैं, 5 बार कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। छोटा उदयपुर सीट सर इनकी जो है अच्छी पकड़ है। 2017 में पावी जेतपुरा सीट से चुनाव भी जीता था और सुखराम राठवा को आदिवासी नेता के रूप में भी अच्छा राजनीति का अनुभव है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए ये कम ही मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का विकल्प जनता के पास में है और कांग्रेस को जितना वोट शेयर है वो आजकल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो क्या कहती है गुजरात की जनता? किस पार्टी को जिताकर किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलता हूं, फिर मिलूंगा गुजरात की राजनीति पर चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद। और मुद्दा क्या है कि YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना